नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि एसएसपी और डीएम ने सर्किट हाउस में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। कल दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल बरेली का दौरा है और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां डीएम ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। 11 दिसंबर को विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विशेष दौरा है बरेली का, और उनके दौरे से पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जहां डीएम ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। एक विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जहां विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी को लेकर देखिए तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा में किसी भी लिहाज से कोई चूक ना हो, इसको लेकर डीएम खुद तैयारियों का निरीक्षण करते हुए मौके पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास बरेली का दौरा है, कल का बताया जा रहा है ये दौरा, और इस दौरे के दौरान एक विवाह समारोह में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी के लिए प्रशासन जो है तैयारियों में जुटा हुआ है। निजी ये कार्यक्रम, लेकिन इसके लिए तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान ना आए और किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। इसको लेकर विशेष तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। तो खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का कल का बताया जा रहा है बरेली का, और इसी को लेकर अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और खुद डीएम भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि तैयारियां बेहतर तरीके से की गई हैं कि नहीं। तो तैयारियों को परखते हुए डीएम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो सभी को सूचित कर रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और व्यवस्थाओं में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से। दीपक, क्या कुछ जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ कल बरेली के दौरे पर रहेंगे, विवाह समारोह है, किसका ये विवाह है जिसमें सम्मिलित होने के लिए सीएम योगी पहुंच रहे? देखिए उन्नति, मैं बता दूं, बरेली में कल सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और यहाँ पर लगभग 3:05 पर ये पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं, पूर्व झारखंड के जो राज्यपाल है संतोष गंगवार जी, और बरेली के पूर्व सांसद रहे हैं संतोष गंगवार, उनके बेटे की शादी के समारोह जहाँ पर आशीर्वाद देने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, और जो लगभग वहाँ पर 4:30 बजे वहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद अपने जनप्रतिनिधियों से भी कुछ मीटिंग करेंगे, और उनको लेकर काफी तैयारी हो रही है बरेली में। आप तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरीके से जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब देखिए, फूल मालाएं भी वहां पर लगाई जा रही है। सर्किट हाउस सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद में वहां से वो अपने जो भाजपा के नेता उनके साथ मैं बातचीत करेंगे। उसके बाद मीटिंग करने के बाद जो झारखंड के राज्यपाल हैं उनके बेटे की शादी समारोह पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद देंगे, और उसके बाद उनका बरेली से वापस लखनऊ का दौरा होगा। जी, लखनऊ जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, अधिकारियों के साथ बैठक भी है दीपक, किस तरीके से विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे बैठक के जरिए? देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं, उसके बाद में वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे और बरेली के कराएंगे, और बरेली में क्या चीज किया और डेवलपमेंट किया जाता है, बरेली में क्या क्या चीज और अच्छा किया जाता है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम जी। बिल्कुल ठीक है, विशेष उनका ये दौरा नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हुए और एसआईआर के विरोध में लोग जनहित के मुद्दों की बात नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग गुंडाराज स्वीकार नहीं करेंगे।
तो यूपी के डिप्टी सीएम फिरोजाबाद पहुंचते हैं, जहां ब्रजेश पाठक बोले हैं कि बिहार चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हुआ है। सपा कांग्रेस पर मौके पर वो आरोप भी लगाते हैं कि गुंडा राज जो है फैलाया गया विपक्ष की ओर से। तो 18 वर्ष के हो गए उनका फार्म भरवाएंगे। इसके उपरांत जो शादी विवाह करके बहुएं आई उनका फार्म भरा जाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसफर करके लोग आए हैं हमारे क्षेत्रों में किन्हीं कारणों, चाहे सरकारी नौकरी की वजह से, निजी नौकरी की वजह से, या कई लोग अपनी रिश्तेदारी में भी शिफ्ट होते हैं अपनी घरेलू परिस्थितियों की वजह से, ऐसे सभी लोगों का नाम अंकित कराएंगे। इसके अलावा जो अपने बूथ को छोड़ करके दूसरे गाँव में या दूसरे बूथ पर रहने चले गए हैं उनका भी फार्म फिलअप कराने का काम करेंगे। ये गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम वो पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में, आज़ादी के बाद कई बार हो चुका है। इससे पहले भी हाल में 2002 से 3-4 के बीच में हुआ था और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिहार में शुचितापूर्ण, पारदर्शिता पूर्ण सूची बनने के उपरांत चुनाव हुआ है। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार के जनमानस ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों के पेट में यही दर्द है। खासकर फिरोजाबाद के लोग अच्छी तरह उनके गुंडा राज, जंगल राज को जानते हैं और यही उनके पेट में दर्द होने का कारण है। वो जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोग अब कभी भी समाजवादी पार्टी के गुंडे को स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं पहुंचे। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। वहीं डिप्टी सीएम ने लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए और प्रेस वार्ता में विरोधी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2047 तक कांग्रेस और सपा सत्ता में नहीं आएंगी। तो देखिए डिप्टी सीएम का बदायूं का खास दौरा, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नेताओं से मुलाकात की है। लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश मौके पर दिए गए हैं। वंदे मातरम एक मैं कहूँ कि राष्ट्रीय महामंत्र है। वंदे मातरम का गान बज और पूरे देश में कभी चले आए। अब वंदे मातरम भूल हो रही है, भारत विकसित बन रहा है, गरीब अमीर बन रहा है, इंसान हो रहा है। बदहाली की शिकायत जो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बदलाए हुए, वो वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा नहीं जाएगी। वो हल्ला जेला करते हैं। जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उनके दिमाग में अभी सत्ता रहती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं पहुंचे और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां और लापरवाही सामने आई है, जिस पर उन्होंने प्राचार्य और सीएमएस को कड़ी फटकार लगाई है। उनका वह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मौर्य ने ठेकेदार द्वारा काम समय पर पूरा न करने पर नाराजगी जताई है। डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए लापरवाहियों को लेकर फटकार भी लगाई है सीएमएस को और इसका पूरा वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सीएम पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम, और मौके पर उन्होंने फटकार लगाई है। किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं उनकी तरफ से? देखिए उन्नति, बता दूं जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का बदायूं का दौरा था, अचानक से उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और वहां पर जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली उसके बाद उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने वहां पर मौजूद प्राचार्य और सीएमएस को जमकर क्लास लगाते हुए और ठेकेदार को भी फटकार लगाई और उन्होंने काम में लापरवाही को देखते हुए ठेकेदार को जमकर फटकारा है। बिल्कुल, और क्या कुछ लापरवाहियां उजागर हुई हैं मौके पर? देखिए जिस प्रकार से राजकीय मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार कई बार एजेंडे ने भी राजकीय मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्था को लेकर खबर चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उसको लेकर आज अचानक से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका औचक निरीक्षण किया
तो यहाँ तमाम खामियां मिली और जैसे तमाम जो निर्माण कार्य है वो भी अभी भी अधूरा है। उसके बावजूद यहाँ पर ना तो तमाम तरीके की कमियां यहाँ पर देखने को मिली थी। बिल्कुल। और देखिए फटकार सीएमएस को लगाई गई है, उसके बाद किस तरीके से तेजी, ग्राउंड जीरो पर क्या असर? देखिए जब फटकार लगाने के बाद उन्होंने सीएमएस और प्रचार ने आधुनिक कर्मचारियों को भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो समस्या है और जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिंकू आपका तमाम जानकारी के लिए। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।